नरपत सिंह की आत्मा आज भी इस किले पर शासन करती है। आज भी वो अपने दुश्मनों को तलवार लेकर खदेड़ने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टहरौली के किले पर। और इस किले का निर्माण महाराजा वीरसिंह देव, जो कि ओरछा के सबसे प्रभावी राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, उनके द्वारा करवाया गया था। यानी कि 52 किले उन्होंने अपने शासनकाल में बनवाए थे, तो ये किला उनमें से एक है, जो कि 15 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। और आज भी इस किले में हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। बताया जाता है कि लाला हरदौल ने भी इस किले पर शासन किया और उसके बाद उनके वंशजों में एक जो राजा हुए जिनका नाम था नरपत सिंह, जिनको अंग्रेजों ने जहर बुझे कपड़े पहनाए थे और उन्हीं कपड़ों के जहर की वजह से उनकी मौत हो गई थी, जिनकी आत्मा आज भी इस किले में घूमती है। सारे कुछ रहस्य और शेर को पालने वाली गुफा, यानी कि शेर भी इस किले में रहता था, आज भी उसकी गुफा यहाँ पर बनी हुई है। सारा कुछ हम अंदर चलकर देखने वाले हैं, आ जाइए। सर्वप्रथम देखोगे तो दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज पर सैनिक खड़े रहकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे और सामने लगभग 30 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा एक गेट बना हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो लोहे के 2-2 फुट लंबे नुकीले कीले लगे हुए हैं, जैसे कि किसी भी किले में नहीं है। यानी कि यहाँ के जो किले हैं लोग बागों ने काट लिए अपनी जरूरत के हिसाब से। ऊपर आज भी ये सुरक्षित बचे हुए हैं, जो किले को उस समय तोड़ने से रोका करते थे हाथी से। यानी हाथी अपनी सूंड से इस गेट को नहीं तोड़ पाता था। यहाँ दोनों तरफ सैनिक बैठा रहा करते थे। काफी बड़ा और काफी मजबूत दरवाजा और लगभग 30 फुट चौड़ी दीवारें हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आइए हम इसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर घास फूस और काफी गंदगी जमा हो रखी है, इसीलिए हम इसकी छत पर चलते हैं और पूरे व्यू को बारीकी से देखते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, ये किला कोई छोटा मोटा किला नहीं है। एक समय ये झांसी जिले का झांसी के किले से भी बड़ा किला था, लेकिन आज वक्त की मार जब इस पर पड़ी तो आज ये बदहाली के आंसू रो रहा है। इसकी दुर्दशा हो चुकी है। देख सकते हो हजारों कमरे आज यहाँ पर हैं, लेकिन सब में घास फूस उग चुका है। आ जाइए। देख सकते हो चारों तरफ इसकी जो दीवारें हैं और जो इसके रूम्स बने हुए हैं, तो एक समय कैसे क्या सैनिक इसमें खड़ा रहा करते होंगे, कहां पर किसका महल होगा, ये आज अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन इसकी टूटी फूटी दीवारों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक समय यह बहुत बड़ा किला होगा और बहुत सारे लोग इसमें रहा करते होंगे। आ जाइए हम इस मोड़ को पार करते हुए, क्योंकि जगह जगह ऐसे मोड़ दिए गए हैं ताकि किले को कोई आसानी से जीत ना सके। एक और दरवाजा हमें मिलता है। यानी कि जब इस किले को बनवाया गया तो टोटल 7 दरवाजे इसमें बनाए गए थे और इन 7 दरवाजों को पार करके ही कोई ऊपर तक पहुंच पाता था। आ जाइए, दूसरा गेट हमें दिखाई दे रहा है। दूसरे गेट से हम यहां से ऊपर के लिए जाएंगे। अब हम यहां से थोड़े इन पहाड़ियों को चढ़ते हुए इसके ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि तीसरा गेट जो है वो काफी घास फूस में है, इसलिए लोगों ने एक पगडंडी रास्ता बनाया हुआ है इसके ऊपर जाने का। आ जाइए। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इसके ऊपर जाने पर, और देख सकते हो अब थोड़ी हम ऊंचाई पर आ चुके हैं। आ जाइए भाई। यहाँ आइए तो ये इसका तीसरा नहीं चौथा दरवाजा था। यानी कुछ दरवाजे हमने छोड़ भी दिए शॉर्टकट रास्ते लिए, तो इस दरवाजे को हम पार करेंगे। यहाँ पर कुछ सीक्रेट कक्ष काफी दिखाई दे रहे हैं जो आज टूट चुके हैं। आ जाइए थोड़ा और अंदर चलने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो घास फूस में कहीं कोई जानवर ना हो, इस प्रकार से यहाँ पर एक भय बना रहता है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए।
और अब लगभग हम इसके आंगन में पहुंच चुके हैं। तो यहां से देखोगे एक जैसे दो दरवाजे हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां से देखने की आप कोशिश करें। यहां से अगर आप देखने की कोशिश करें तो सामने एक बहुत सुंदर दरवाजा बना हुआ है और ऊपर भी उसके एक छजिया बनी हुई है। यानी कि जब राजा महाराजा इस किले के अंदर जाया करते थे तो रानियां ऊपर खड़ी होकर उनके ऊपर फूल बरसाया करती थी। ऐसा ही एक उस तरफ जो रानी महल है उसका दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि राजा ने रानी के लिए अपने लिए अलग अलग महल तैयार किए थे एक ही के जैसे। इन सबको हम देखेंगे बड़ी बारीकी से। उसके पहले हमें चलना होगा इसके अंदर, क्योंकि दोनों इमारतें एक जैसी बनी हुई है और अंदर हजारों रहस्य छुपे हुए हैं। आ जाइए भाई। इस किले के अंदर जाते हुए हमें थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि एक तो ये पूरा जर्जर है और दूसरा इसके अंदर घास फूस, और ये बरसात का टाइम। यहाँ पर सैनिक बैठा रहा करते थे। छोटा सा ईंटों का दरवाजा मेहराब वाला और ईंट और चूना से इसका सारा निर्माण। यहाँ पर आप आइए तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो ये चार जो नाद जैसी बनी हुई है यहाँ पर, तो बताया जाता है कि एक समय इसका जो एरिया था छत जैसा, जो बिल्कुल बराबर हुआ करता था, इसमें माटी लगी रहा करती थी। लेकिन लोगों ने धन और लालच के चलते इनको खोदा। किसको क्या मिला क्या नहीं, किस लिए बनाई गई थी, ऐसा हमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि धन की लालच में इसमें कई बार खुदाई हुई। आ जाइए। एक छोटा सा मोड़ और सिक्योरिटी रीजन से दीवार यहाँ पर बनी हुई है। अब यहाँ आइए तो अब हम इसके दोनों आंगनों के बीच में पहुंच चुके हैं। यानी कि घास फूस से ये सारे आंगन, ये राजा के महल का आंगन है और उस तरफ रानी के महल का आंगन है। थोड़ी ऊंचाई पर चलते हैं। अब यहां आप देख सकते हो कि अभी हम बीच पर खड़े हुए हैं। उस तरफ रानी के महल का आंगन आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर छोटे छोटे मेहराब वाले दरवाजे और उस समय की सुंदर बनावट दिखाई दे रही होगी। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये है राजा का महल, और राजा का यहाँ पर दरबार हुआ करता था। ये इसकी बनावट दिखाई दे रही है। लेकिन आज वक्त की मार इसे थपेड़े मार रही है। आज ये किले महल, इनकी दुर्दशा जो हो रही है, तो इस पर ये अपनी आंसू बहा रहे हैं। और आज इनके आंसू देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि सरकार ने इनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया है। अगर सरकार ध्यान देती भी है तो जिन लोगों के पास पैसा आता है वो इसको सही तरीके से उपयोग में नहीं लेते। यहाँ पर देखिए तो 3 मंजिला ये इमारत जो काफी सुंदर बनी हुई थी उस समय, आज पूरी तरह से इसका एक छत टूट चुका है, दूसरा टूटने की कगार पर है और उसके बाद तीसरा भी टूट जाएगा। इसी तरह की इमारतें देखते हुए हम उस तरफ रानी महल में चलेंगे। यहाँ पर देखोगे तो ये जो दानाल थी इसका भी छत टूट चुका है। आ जाइए। छोटे छोटे दरवाजे हमें दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको देखने को मिलेंगे हजारों गुप्त कमरे, हजारों गुप्त रहस्य, क्योंकि एक भूल भुलैया जैसा बना हुआ है। और इसके पीछे का जो तालाब है वो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। अब यहां से मैं आपको तालाब भी दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके पहले हमें यहां से अंदर के लिए जाना होगा। आ जाइए। अभी हम यहां से अंदर के लिए जाएंगे तो नीचे के लिए सीढ़ियां भी उस समय बनाई गई थी। ऐसे कई द्वार यहां पर बने हुए हैं। आ जाइए। अब हम इस दानाल में आ चुके हैं जो रानी महल को, अभी हम रानी महल की उस दानाल में आ चुके हैं, खुले हुए एरिया में, जिसमें चारों तरफ से हवा आया करती थी। उस समय रानी और उनकी दासियां यहीं पर बैठकर इस सुंदर दानालों में अपना समय व्यतीत किया करती थी। अभी हम इन सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर जाएंगे तो हमें किले का सारा नजारा बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा। आ जाइए। आ जाइए। तो अभी हम इसके तीसरे माले की छत पर आ चुके हैं।
देख सकते हो कि अब ये टूटी फूटी इमारत आपको कैसी नजर आ रही होगी और एक अंदाजा लगाना कि एक समय ये कितनी खूबसूरत रहा करती होगी। और इसके चारों तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं तो पानी भरा रहा करता है, एक तालाब है जिससे इसको सिक्योरिटी उस समय मिला करती थी। देख सकते हो यहाँ पर जो ये कक्ष बने हुए हैं, ये सैनिकों के कक्ष, यहीं पर घोड़े हाथी बांधे जाया करते थे। उस समय तालाब यहाँ पर बहुत बड़ा रहा करता था। आज भी इसमें पानी है लेकिन उतना पानी नहीं है जितना एक समय हुआ करता था। अब हम बात करते हैं इस किले के उस रहस्य की, उस इतिहास की, जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, एक समय हुआ करता था 16वीं शताब्दी का। उस समय बुंदेला राजा रुद्र प्रताप जी के वंशज वीर सिंह जुदेव एक बहुत प्रतापी राजा थे और जहांगीर के बहुत ही खास मित्र थे। तो उन्होंने अपने शासनकाल में 52 इमारतों का निर्माण करवाया था और ये टहरौली का जो किला है ये भी उनमें से एक है। तो उन्होंने जब इस किले का निर्माण करवाया तो 15 एकड़ की जमीन में इस किले को बनवाया। इसमें बहुत ही सुंदर बावड़ियां, यानी कि महल के अंदर ही अभी 3 बावड़ियां इसके अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन घास फूस की वजह से और विषैले जानवरों की वजह से वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उस समय उन्होंने इसका शासन करवाया। फिर उनके जो पुत्र हुए लाला हरदौल, जिनको पूरा संसार जानता है, उन्होंने भी इस किले पर शासन किया। लाला हरदौल के 3 पुत्र हुए और उनके 3 पुत्रों में से जो राय प्रताप जी थे उनके पुत्र हुए लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने भी यहाँ पर शासन किया और लक्ष्मण सिंह के पुत्र हुए नरपत सिंह। तो नरपत सिंह ने अंग्रेजों के समय तक यहाँ पर शासन किया। बताया जाता है कि नरपत सिंह जो थे वो इतने वीर थे कि अंग्रेज उनको सामने से नहीं जीत पाए। तब अंग्रेजों ने बहुत राजाओं का एक सम्मेलन बनाया, एक सभा बैठाई और उस सभा में नरपत सिंह को जहर से बुझे हुए कपड़े पहनाए। और जब जहर से बुझे हुए कपड़े नरपत सिंह ने पहने तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर ही उनकी उन जहर के कपड़े पहनने से मौत हो गई थी। तब फिर अंग्रेजों ने इस किले को हथिया लिया। लेकिन यहाँ के लोग बाग बताते हैं कि अंग्रेज अधिक समय तक यहाँ पर शासन नहीं कर पाए। नरपत सिंह की आत्मा आज भी इस किले पर शासन करती है। आज भी वो अपने दुश्मनों को तलवार लेकर खदेड़ने में सक्षम है। कई कहानियां इस किले से जुड़ी हुई हैं और कई रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। अगर एक एक को बारीकी से देखा जाए तो पूरा दिन भी यहाँ पर लग सकता है, लेकिन घास फूस और विषैले जानवरों की वजह से और यहाँ पर फैली हुई गंदगी की वजह से हम इस किले को उतना बारीक तरीके से नहीं देख पाएंगे जितना हमें देख पाना था। आइए अब हम इसके कुछ और रहस्य और कुछ अनसुलझी पहेलियों को देखने की कोशिश करते हैं। आ जाइए दोस्तों, किले महलों में कमरे, राजाशाही कमरे, कई चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन इस किले में हमें एक शेर का कमरा दिखाई दे रहा है। यानी कि शेर जहां पर बराबर रहा करता था, जब तक राजाओं का शासन रहा शेर यहाँ पर रहा। तो कैसे कुछ शेर रहा करते थे, शेरों को कैसे पाला जाता था, आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं। आ जाइए हम उसी जगह पर चलते हैं जहां पर अंग्रेजों के समय तक शेर पला रहा। आ जाइए। पूरी तरह से टूटने की कगार पर है आज ये किला, लेकिन इतनी मजबूती से इसे बनाया गया था कि आज भी ये अपने आप में बहुत मजबूती रखता है। देख सकते हो किस प्रकार से कंकड़ पत्थरों से और चूना से इसका निर्माण है। सिर्फ ईंट, पहाड़ी पत्थर और चूना ही इसकी बनावट में सारा लगा हुआ है। किसी भी प्रकार के सीमेंट का उपयोग नहीं है। आ जाइए हम उसी जगह पर चलते हैं। देख सकते हो किस तरह से भूल भुलैया और एक डरावना, लेकिन एक समय ये काफी सुंदर रहा होगा। मेरा ये अनुमान, ये अनुभव कहता है कि एक समय इसकी जो बनावट थी वो बहुत ही सुंदर रही होगी। आ जाइए। इस कमरे से उस कमरे तक पहुंचने के लिए हजारों रास्ते उस समय इसमें बनाए गए थे और यहाँ पर ऐसी तोपें भी रखी हुई हैं जिनको जेसीपी और एलएलटी से भी चोर नहीं उठा सके, क्योंकि उन तोपों के साथ कुछ अदृश्य शक्तियों का ऐसा तालमेल है कि उन तोपों को कई बार कोशिश की गई चोरी करने की, लेकिन कोई भी चोरी नहीं कर सका। आ जाइए।
देख सकते हो इस तरफ भी काफी कमरे बने हुए हैं और इस तरफ, और जुआ खेलने वालों के लिए अड्डा बन चुका है ये। आ जाइए हम इसके दूसरी मंजिल पर चलते हैं और यहां से देखेंगे शेर के उस पिंजरे को। अब दोस्तों उस शेर के पिंजरे को हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उसके नजदीक तो नहीं जा सकते, कई दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन यहां से आप देख लीजिए तो सामने जो शेर का पिंजरा है इस इमारत में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो आज भी सुरक्षित है। बताया जाता है कि 200 वर्ष से उसके अंदर कोई भी नहीं गया, क्योंकि एक आपको छपड़ी जैसा डरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ एक गोल गोल लाइन बनी हुई है, उसी में शेर लगभग जब तक राजाओं का शासन रहा तब तक रहा, और आज भी उसके अंदर जाने से लोग डरते हैं। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि आज भी शेर उसमें रहता है। उसमें शेर गोल गोल घूमा करता था, उसी में भोजन की व्यवस्था ऊपर से लोग बाग डाल दिया करते थे, और जब कभी कोई शत्रु इस किले पर पकड़ा जाता था तो उसी शेर के सामने उस शत्रु को फेंक दिया जाता था और शेर उसे भोजन बना लिया करता था। देख सकते हो दोस्तों, ऐसा शेर का पिंजरा हमने आज तक कहीं नहीं देखा और ऐसा नजारा भी नहीं देखा। इस किले पर देखने को मिलते हैं हमें हजारों रहस्य, लेकिन आज यहाँ पर फैली गंदगी और टूट फूट की वजह से हम इस किले को बारीकी से नहीं देख पा रहे। लेकिन आप लोग देख सकते हो काफी बड़े एरिया में ये किला जो है फैला हुआ है, लेकिन वक्त की मार ने आज इसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। दोस्तों, एक समय जब बुंदेला राजाओं का शासन यहाँ पर हुआ करता था, तो यहाँ की जो बनावट हुआ करती थी, यहाँ की जो शान हुआ करती थी, दूर दूर तक फैला रहा करती थी। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की इस टूटे फूटे ऐतिहासिक किले को, जिसमें हजारों रहस्य आज भी छुपे हुए हैं। आप लोगों को इस किले का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।